नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित सवालों को सॉल्व करा रहा हूँ। ये क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है जिसमें लगभग अभी तक मैंने 25 क्वेश्चन सीरीज़ करा दी हैं और ये 26वीं क्वेश्चन सीरीज़ है। उसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको बता दें कि हमने अभी तक थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफ़र और इसके अलावा बॉयलर से संबंधित सवालों को करा दिया है। अब मैं थ्योरी ऑफ मशीन से संबंधित सवालों को करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको प्लेनर मैकेनिक्स, गियर्स एंड गियर, ट्रेन्स, इन सबसे संबंधित सवालों को करा दिया है। आज जो मैं आपको सवाल सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो है थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर गवर्नर। ठीक फ्रेंड्स, तो अगर आप इससे पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहां से आपको उस प्लेलिस्ट पर जा करके इसके पहले ही क्वेश्चन सीरीज़ देख सकते हैं। यदि आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहां से आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। और यदि आप यूपी आर्मिनल के ट्रेनिंग, एचआरए, यहाँ का लाइफ स्टाइल, सैलरी, इन सब संबंधित जानकारी चाहते हैं तो उन वीडियोस की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपका वीडियो। ये सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए इसी प्रकार के प्रश्नों की श्रृंखला लाता रहूं और आपका लगातार उत्साहवर्धन करते हुए आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी करा सकूं। तो शुरुआत करते हैं। आज है जो चैप्टर है वो है थ्योरी ऑफ मशीन का चैप्टर गवर्नर। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर ए स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर टू बी स्टेबल द कंट्रोलिंग फोर्स F इज रिलेटेड टू रेडियस R बाय द इक्वेशन। देखिए, इन्होंने कहा है कि स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर के लिए जो कंट्रोलिंग फोर्स F होता है वो उसकी रेडियस R से किस प्रकार से संबंधित होता है। तो देखिए, जो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर होते हैं, सबसे पहले ध्यान रखिए कि उनका जो कंट्रोलिंग कर्व होता है, ठीक, यानी जो उसका कंट्रोलिंग कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, ये सबसे पहले याद रखिए, स्प्रिंग कंट्रोल्ड गवर्नर के लिए जो कंट्रोलिंग कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, जबकि जो डेड वेट गवर्नर होते हैं उनके लिए जो कंट्रोलिंग कर्व होता है वो कर्व होता है। देखिए, डेड वेट गवर्नर कौन कौन से होते हैं? डेड वेट गवर्नर होते हैं पोर्टर गवर्नर, प्रोवेल गवर्नर, ये दोनों डेड वेट गवर्नर हैं। जबकि स्प्रिंग लोडेड गवर्नर हैं पिकरिंग गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर, हार्टुंग गवर्नर और विल्सन हार्टनेल गवर्नर, ये सब स्प्रिंग लोडेड गवर्नर हैं। तो जो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर होता है उनके जो कंट्रोलिंग कर्व होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। तो देखिए, अगर हम इस पे एक एक्सिस पे कंट्रोलिंग फोर्स F को ले लें और दूसरे एक्सिस पे रेडियस R को ले लें, तो इनके बीच में जो कर्व होता है वो तीन तरीके से बन सकता है। स्ट्रेट लाइन बनना, एक या तो ओरिजिन से एकदम पास हो रहा हो, दूसरा ऊपर थोड़ा ऑफसेट हो, या तीसरा नीचे की ओर ऑफसेट हो। तो देखिए, जो अगर हम देखें तो ये जो ऊपर होगा सबसे पहले लाइन होगी, इसका जो इक्वेशन होगा, इस लाइन का इक्वेशन होगा वो होगा F इक्वल टू AR प्लस B होगा। ठीक, F इक्वल टू AR प्लस B। जबकि जो दूसरी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है, इसका जो इक्वेशन होता है वो होता है F इक्वल टू AR और A स्मॉल a इंटू R। यदि हम तीसरी लाइन से पास करें, ठीक, जो एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा उसका सेक्टम है, तो उसका जो फार्मूला होता है, इस लाइन का जो इक्वेशन होगा वो होगा F इंटू AR माइनस B होता है। ठीक, तो तीन लाइनें हो सकती हैं। तो देखिए, अगर फार्मूला AF इक्वल टू AR प्लस B है तो इस स्थिति में जो गवर्नर होता है वो कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? अनस्टेबल होता है। और यदि गवर्नर जो है F इक्वल टू AR माइनस B को फॉलो करता है तो जो गवर्नर होता है वो स्टेबल होता है। ठीक, और यदि F इक्वल टू AR इस इक्वेशन को फॉलो करता है तो जो गवर्नर होता है वो होता है आइसोक्रोनस होता है। ISOCHRONOUS। ठीक, आइसोक्रोनस गवर्नर कहलाता है। ठीक, तो स्प्रिंग फोर्स गवर्नर को कंट्रोलिंग फोर्स और रेडियस के रिलेशन को हम लोग तीन प्रकार से बांट सकते हैं। नंबर एक, यदि कंट्रोलिंग फोर्स F की वैल्यू AR प्लस B, R जो है रेडियस है और A और B जो है कॉन्स्टेंट्स है, इक्वल टू AR प्लस B है तो अनस्टेबल गवर्नर होगा। F इक्वल टू AR है तो आइसोक्रोनस गवर्नर होगा। और F इक्वल टू AR
-b है तो वो स्टेबल गवर्नर होगा। अब मैं बता दूं कि आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होता है। सबसे पहले आइसोक्रोनस गवर्नर होता है जब किसी गवर्नर की सेंसिटिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। जब किसी गवर्नर की सेंसिटिविटी क्या हो जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, तो आइसोक्रोनस गवर्नर कहलाता है। इस गवर्नर में क्या होता है कि स्लीप की कोई भी पोजीशन हो जाए, गवर्नर की स्पीड सेम रहती है। मतलब हर पोजीशन के लिए गवर्नर की स्पीड सेम होती है। ठीक, यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि डेड वेट गवर्नर जैसे पोर्टर गवर्नर, प्रॉयल गवर्नर है, ये कभी भी आइसोक्रोनस नहीं हो सकते। ठीक, आइसोक्रोनस गवर्नर सिर्फ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर ही हो सकते हैं। डेड वेट गवर्नर कभी भी आइसोक्रोनस नहीं हो सकते हैं। आइसोक्रोनस का मतलब होता है कि स्लीव की हर पोजीशन के लिए गवर्नर की स्पीड क्या है, सेम है। मतलब फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द स्लीव द स्पीड ऑफ द गवर्नर इज सेम। ठीक, तो अब दे लेते हैं क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि क्या पूछा है, स्प्रिंग कंट्रोल गवर्नर टू बी स्टेबल होने के लिए फार्मूला क्या था, हमने बताया था F इक्वल टू AR माइनस बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक, देखिए AR प्लस बी है तो ये अनस्टेबल गवर्नर है। ठीक, F इक्वल टू AR है तो कैसा गवर्नर है, आइसोक्रोनस गवर्नर है। ठीक, और F इक्वल टू A अपॉन R इंटू बी, तो इन्होंने बस ऐसे बना दिया। ठीक, तो अगले क्वेश्चन ले लेते हैं। समझ में आ गया, तो तीनों कंडीशन के लिए आप याद रख लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेंसिटिविटी ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर इज। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी कितनी होती है। आइसोक्रोनस गवर्नर की जो सेंसिटिविटी होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट। सेंसिटिविटी ऑफ आइसोक्रोनस गवर्नर इज इनफाइनाइट होता है। तो सबसे पहले बता दो आपको सेंसिटिविटी क्या होता है। सेंसिटिविटी इक्वल टू होता है, ये होता है मीन स्पीड अपॉन रेंज ऑफ स्पीड। मीन स्पीड अपॉन रेंज ऑफ स्पीड। ठीक, ये होती है गवर्नर की सेंसिटिविटी। ठीक, सेंसिटिविटी, ये ध्यान रखिए वर्ड, सेंसिटिविटी होती है मीन स्पीड अपॉन रेंज ऑफ स्पीड। तो मीन स्पीड क्या होता है, मीन स्पीड मान लीजिए n1 जो है मैक्सिमम स्पीड है। मैक्सिमम स्पीड कब होगी, मैक्सिमम स्पीड एट फुल लोड। n1 इक्वल मान लीजिए मैक्सिमम स्पीड एट फुल लोड, और n2 है मैक्सिमम स्पीड एट नो लोड। ठीक, ध्यान रखिए यहाँ दोनों मैक्सिमम स्पीड है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि n1 क्या है, मैक्सिमम स्पीड एट फुल लोड, और n2 इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड एट नो लोड। ठीक, तो मीन स्पीड क्या हो जाएगा, मीन स्पीड हो जाएगा n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2, और रेंज ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा, n2 माइनस n1। ठीक, या n1 माइनस n2, दोनों के एब्सोल्यूट में से कोई भी वैल्यू, जो भी मैक्सिमम हो जो भी माइनस हो। ठीक, तो यहाँ ध्यान रखना है n1 क्या है, n1 मैक्सिमम स्पीड एट फुल लोड, और n2 इक्वल टू मैक्सिमम स्पीड एट नो लोड। तो सेंसिटिविटी क्या होता है, मीन स्पीड डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ स्पीड। एक और टर्म होता है जिसे कहते हैं सेंसिटिवनेस। क्या कहते हैं, सेंसिटिवनेस। सेंसिटिवनेस जो होता है वो होता है 1 अपॉन सेंसिटिविटी। तो अभी हमने आपको सेंसिटिविटी बताया था कि मीन स्पीड अपॉन रेंज ऑफ स्पीड, तो सेंसिटिवनेस क्या हो जाएगा, सेंसिटिवनेस हो जाएगा रेंज ऑफ स्पीड अपॉन मीन स्पीड। ठीक, तो ये होता है सेंसिटिविटी और सेंसिटिवनेस, ये ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा आइसोक्रोनिज्म आपको मैंने बता दिया है। ठीक, आइसोक्रोनिज्म अगर सेंसिटिविटी इनफाइनाइट हो जाए, सेंसिटिविटी इनफाइनाइट हो जाती है तो हो जाता है आइसोक्रोनस गवर्नर। आइसोक्रोनस गवर्नर का मतलब ये होता है कि किसी भी स्पीड मतलब पोजीशन, स्लीव की कोई भी पोजीशन हो, मतलब जैसे स्लीव होता है, ठीक, किसी गवर्नर में जैसा स्पीड बढ़ती है तो स्लीव की हाइट बढ़ती जाती है, तो किसी भी स्लीव की स्पीड, किसी भी स्लीव की पोजीशन के लिए द स्पीड ऑफ द स्पीड जो है गवर्नर की वो सेम रहती है। ठीक, एक दूसरी चीज़ होती है हंटिंग एक होती है। अगर सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है मतलब इन्फिनिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तब उस समय क्या होता है कि गवर्नर की कंडीशन होगी कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ने पे ये जो स्लीव है एकदम हाई पॉइंट पे पहुंच जाती है, और थोड़ी सी स्पीड घटने पे एकदम स्लीव एकदम लो पॉइंट पे पहुंच जाती है। ठीक, मतलब अगर गवर्नर बहुत अधिक सेंसिटिव है, इनफाइनाइटली सेंसिटिव नहीं है, बहुत अधिक सेंसिटिव है, तो अब क्या होता है कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ने पर स्लीव एकदम टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंच जाती है, और थोड़ी सी स्पीड घटने पे एकदम लोअर मोस्ट पोजीशन में पहुंच जाती है। तो इस प्रकार से थोड़ी सी स्पीड वेरिएशन पे लगातार स्लीव ऊपर नीचे
करती रहती है। तो एकदम टॉप पोजीशन पे लोअर पोजीशन, ये जो कंडीशन कहलाती है इसको कहते हैं हंटिंग ऑफ गवर्नर। क्या कहते हैं? हंटिंग ऑफ गवर्नर। गवर्नर हंट करता रहता है, HUNTING, हंटिंग ऑफ गवर्नर कहलाती है। और यदि सेंसिटिविटी इनफाइनाइट हो जाती है तो उसे कहा जाता है आइसोक्रोनिज्म कहा जाता है, या आइसोक्रोनस गवर्नर कहा जाता है। ठीक, स्टेबल गवर्नर कब कहा जाएगा? स्टेबल गवर्नर कहा जाएगा कि जब इसमें कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत कम हो और वो ज़्यादा हंटिंग ना कर रहा हो, और हर स्पीड के लिए स्लीव की एक डिफिनाइट पोजीशन, मतलब इस स्पीड के लिए ये इसकी पोजीशन होगी तो अगली स्पीड के लिए दूसरी डिफिनाइट पोजीशन होगी। मतलब हर स्पीड के करस्पॉन्डिंग एक करस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है। तो ऐसे गवर्नर को कहा जाता है कि स्टेबल गवर्नर होता है। ठीक, स्टेबिलिटी और सेंसिटिवनेस एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिवन दैट द मास ऑफ द बॉल ऑफ द गवर्नर इक्वल टू m, ओमेगा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द गवर्नर एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, द हाइट ऑफ द वाट्स गवर्नर इज गिवन बाय। ठीक, देखिए वाट गवर्नर जो होता है, वाट गवर्नर एक सिंपल वाट होता है। तो उसमें क्या होता है, ऐसी सिंपल वाट गवर्नर में एक प्रकार बीच में इस प्रकार से होता है, इसमें दो बॉल इस प्रकार लगी होती है और ये दोनों बॉल नीचे आकर के एक उससे सिंपल बॉल से लगी होती है। देख ध्यान रखिए, इसमें कोई स्लीव तो होती है लेकिन स्लीव का कोई मास नहीं होता है। ठीक, और ये भी ध्यान रखना कि इसमें जो लिंक है, लिंक को मासलेस माना जाता है, मतलब उसका कोई भी मास नहीं है। साथ ही ये माना जाता है कि इसका जो स्लीव है वो फ्रिक्शनलेस है। कैसा है? फ्रिक्शनलेस, उसमें किसी प्रकार का फ्रिक्शन नहीं होता है। तो इस प्रकार का जो गवर्नर होता है वो वाट गवर्नर होता है। उसमें इस जगह पे कोई वेट नहीं होता, यहाँ का वेट क्या होता है? 0 होता है, मतलब वेट ऑफ द स्लीव इक्वल टू 0 होता है, तब उसे कहा जाता है वाट गवर्नर होता है। तो वाट गवर्नर में जो हाइट है, हाइट मतलब जो पूछा है उन्होंने, वाट इज गिवन बाय द हाइट ऑफ द वाट गवर्नर। हाइट ऑफ द वाट गवर्नर का फार्मूला होता है H इक्वल टू G अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला होता है H इक्वल टू G अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या है? सीधा सीधा फार्मूला है। इसका एक दूसरा रूप होता है, उसे वो होता है 895 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर। ठीक, देखिए ये जो फार्मूला है G अपॉन ओमेगा स्क्वायर स्टैंडर्ड फार्मूला है, क्योंकि इसमें हम क्या है किसी एक यूनिट में सारे वैल्यूज़ को रख के आंसर निकाल सकते हैं। जबकि ये जो फार्मूला 895 अपॉन n स्क्वायर, ये फार्मूला है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि n जो है n RPM में ही रखा जाएगा। n की वैल्यू RPM में होगी और जो इसमें आंसर आएगा वो आंसर मीटर में आएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है कि H इक्वल टू 895 अपॉन n स्क्वायर रखते हैं हाइट ऑफ द गवर्नर में, तो 800 तो n को हम लोग को किस में रखना पड़ेगा? RPM रखना पड़ेगा, तब जो इसकी हाइट आएगी वो किस में आएगी? मीटर में आएगी। ठीक, अब इसमें देखिए ध्यान रखिए कि H में क्या है? H अभी मैंने जब इस प्रकार से आपको गवर्नर बना था, यहाँ पे दो बॉल्स होती हैं, तो मैंने बताया था कि इसमें जो नीचे वेट होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन बॉल का मास होता है, बॉल की मास होता है, मतलब ये इसका यम जो है इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। तो देखिए हाइट ऑफ द गवर्नर कभी कहीं पे भी बॉल का मास नहीं आया है, तो इससे पता चलता है कि जो वाट गवर्नर की हाइट होती है, यानी हाइट ऑफ द वाट गवर्नर इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ द बॉल, मतलब वो बॉल के मास पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक, अब देखिए इसका जो कर्व होता है, जो वाट गवर्नर होता है या किसी प्रकार का डेड वेट गवर्नर है, ठीक, तो उसका जो कर्व होता है कंट्रोलिंग कर्व, अभी जब हमने स्प्रिंग लोडेड गवर्नर का बनाया था तो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर का जो कर्व बनाया था वो कैसा बना? स्ट्रेट लाइन बना था। लेकिन जो वाट गवर्नर होता है इसका जो कंट्रोलिंग कर्व होता है वो एक कर्व फॉर्म में होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें अगर हम हाइट H और यहाँ पे क्या है ऐसे स्पीड n इन दोनों के फॉर्म में लेते हैं तो आप पाते हैं कि शुरू में एक स्मॉल h के लिए जो n में वेरिएशन है वो क्या है? कम है, जबकि बाद में क्या है यही स्मॉल h वेरिएशन के लिए n का वेरिएशन क्या है? ज़्यादा हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है सेंसिटिविटी क्या है? घटती जाती है। तो ये आप याद रख लीजिए कि वाट गवर्नर की सेंसिटिविटी स्पीड बढ़ने के साथ घटती है। ठीक, तो हाई स्पीड पे क्या हो जाएगा? सेंसिटिविटी वाट गवर्नर की घट जाएगी। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। अभी मैंने आपको बता ही दिया इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि उन्होंने पूछा हाइट ऑफ द वाट्स गवर्नर इज गिवन बाय G अपॉन ओमेगा
स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला सीधा सीधा आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर ए गिवन फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्लीप इज हाई देन द गवर्नर इज सेड टू बी। ठीक, मतलब हमने क्या कहा कि अगर थोड़े से, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर थोड़ी सी चेंज मतलब फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड, मतलब थोड़ी सी अगर हम स्पीड में चेंज करें और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीव इज वाई, स्लीव का डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा है तो गवर्नर कैसा होगा, तब गवर्नर सेंसिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गवर्नर सेंसिटिव होता है। इस प्रकार गवर्नर क्या कहते हैं, सेंसिटिव गवर्नर कहते हैं। हंटिंग क्यों नहीं कहते, हंटिंग गवर्नर की प्रॉपर्टी है, लेकिन गवर्नर को मतलब गवर्नर का प्रकार नहीं कह सकते कि ये गवर्नर हंटिंग गवर्नर है। हंटिंग एक प्रोसेस है, मतलब हंटिंग एक प्रक्रिया है जो गवर्नर की बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाने पर होने लगती है। ठीक, तो हंटिंग गवर्नर के अंदर होती है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हंटिंग गवर्नर है। ठीक, हंटिंग एक प्रोसेस है। ठीक, तो ये कैसा गवर्नर है, सेंसिटिव गवर्नर है। आइसोक्रोनस गवर्नर कब होता, जब क्या कहते हैं कि जब फ्रैक्शनल चेंज ऑफ स्पीड के कारण जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्लीप है वो फुल है, मतलब एकदम टॉप मोस्ट पे पहुंच जा रही है, एकदम लोअर मोस्ट पे पहुंच जाए, तब हम उसको आइसोक्रोनस गवर्नर कहते हैं। और स्टेबल गवर्नर कब कहते हैं, जब फ्रैक्शनल रेंज ऑफ चेंज ऑफ स्पीड के साथ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्पीड भी फ्रैक्शनल होती है, मतलब थोड़ी सी होती है, मतलब थोड़ा सा स्पीड चेंज तो थोड़ा सा स्लीव का पोजीशन चेंज, तो वो स्टेबल है। ठीक, थोड़ा सा स्पीड चेंज और बहुत ज़्यादा स्लीव में चेंज हो जाए डिस्प्लेसमेंट में तो वो सेंसिटिव है। लेकिन अगर बहुत थोड़े से स्पीड चेंज में क्या हो जाए, डिस्प्लेसमेंट एकदम इनफाइनाइटली हो जाए, मतलब एकदम इनफाइनाइटली पहुंच जाए, तो क्या चाहे इनफाइनाइटली सेंसिटिव हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, हंटिंग की कंडीशन हो जाएगी। ठीक, तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपको ये सब याद रखना है। इसमें से कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्पीड गवर्नर, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ दिस गवर्नर इज। ठीक, तो देखिए गवर्नर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, पहले बताते। सबसे पहले सिंपल वाट गवर्नर बनाया गया था। उसमें क्या किया गया, एक गवर्नर है, उस पर दो ऐसे बॉल लगा दी गई और उसको एक नीचे मासलेस स्लीव से इसे कनेक्ट कर दिया गया, तब जो गवर्नर बन गया, इसको वाट गवर्नर कहा गया। ठीक, फिर इसमें क्या किया गया, वाट गवर्नर के ऊपर एक प्रकार से एक स्लीव का वेट रख दिया गया, स्लीव पर भी वेट रख दिया गया, तब इसको कहा जाने लगा पोर्टर गवर्नर। क्या कहा जाने लगा, इसको पोर्टर गवर्नर कहा जाने लगा। ठीक, फिर थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन किया गया। थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करने के लिए इन्होंने क्या किया कि वेट तो इन्होंने रखा ही रखा, साथ में जो बॉल है इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर की ओर एक्सटेंड करके लगा दिया गया, तो इसी को क्या कहा जाने लगा, इसको प्रोएल गवर्नर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, प्रोएल गवर्नर कहा जाने लगा। ठीक, और जब ये डेड वेट को हटा करके स्प्रिंग्स का यूज़ किया जाने लगा तो इसको कहा जाने लगा स्प्रिंग लोडेड गवर्नर कहा जाने लगा। तो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर के उदाहरण क्या कहते होते हैं, पिकरिंग गवर्नर, हार्टनेल गवर्नर, हार्टुंग गवर्नर, विल्सन हार्टनेल गवर्नर। ठीक, तो पहला गवर्नर कौन, पिकरिंग गवर्नर PICKRING, दूसरा हार्टनेल गवर्नर HARTNELL, तीसरा हार्टुंग गवर्नर HARTUNG हार्टुंग गवर्नर, चौथा विल्सन गवर्नर WILSON विल्सन हार्टनेल गवर्नर, एक ही नाम है। ठीक, तो इस प्रकार से गवर्नर का विकास हुआ। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, सबसे पहले वाट गवर्नर, फिर पोर्टर गवर्नर, फिर प्रोएल गवर्नर, और उसके आखिरी में क्या यूज़ किया, बना गया स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, जिसमें पिकरिंग गवर्नर, हार्टन गवर्नर, हार्टन गवर्नर, ये सब है। तो इसी क्रम में हम बना देते हैं। तो नंबर 1 पे क्या हो जाएगा, वाट गवर्नर नंबर 1 पे हो जाएगा, नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, पोर्टर गवर्नर, नंबर 3 पे प्रोएल गवर्नर, और नंबर 4 पे हार्टनेल गवर्नर, क्योंकि स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है। तो क्रम हो जाएगा 3142, 3142। देख लीजिए कौन सा है, बी क्या है, 3142। तो इसका आंसर हो गया 3142। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ द गवर्नर इज शोन इन द ग्राफ बिटवीन रेडियस ऑफ रोटेशन एंड कंट्रोलिंग फोर्स एफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोक्रोनस गवर्नर। मैंने बताया था कि आइसोक्रोनस गवर्नर कब होगा, जब स्प्रिंग लोडेड गवर्नर होगा, मतलब स्प्रिंग लोडेड गवर्नर तभी होगा जब उसका कर्व क्या है, स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब वो ऑरिजिन से होकर पास हो रहा होगा। तो जब जो ऑरिजिन से होकर पास हो रहा हो वही कैसा हो जाता है, इसमें का कंट्रोलिंग फोर्स एफ ले लें, दूसरे पर रेडियस आर लें। ठीक, तो उन दोनों में जब क्या है, जब ऑरिजिन से होकर जो पास हो रहा होगा तो वही गवर्नर कैसा हो जाएगा,
आइसोक्रोनस गवर्नर हो जाएगा। कैसा गवर्नर हो जाएगा? आइसोक्रोनस गवर्नर हो जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा जो ओरिजिन से होकर के पास हो रहा हो, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, अगला ले लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने सबसे पहले क्वेश्चन में इसको विस्तार से बता ही दिया है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर मिनिमाइजिंग स्पीड फ्लक्चुएशन ऑफ एन इंजन एज अ प्राइम मूवर इट मस्ट हैव, मतलब स्पीड को स्पीड की फ्लक्चुएशन को कम करने के लिए प्राइम में वो इंजन के प्राइम मूवर के उसमें क्या क्या होना चाहिए? ओनली ए फ्लाई व्हील फिटेड टू क्रैंक शाफ्ट, सिर्फ फ्लाई व्हील भी फिट कर दिया जाए। नंबर 2, एक गवर्नर प्रोवाइडेड इन द सिस्टम, गवर्नर लगा दिया जाए। तीसरा है बोथ अ फ्लाई व्हील एंड गवर्नर प्रोवाइडेड इन द सिस्टम, तो फ्लाई व्हील भी लगाया जाए, गवर्नर भी लगाया जाए। नीदर अ फ्लाई व्हील नॉर अ गवर्नर, ना है फ्लाई व्हील जरूरत है ना तो गवर्नर जरूरत है। तो देखिए होता क्या है, सीधे सीधे आप समझिए कि जो गवर्नर होता है वो दो, हमको इसमें दोनों को ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो फ्लाई व्हील का काम होता है, फ्लाई व्हील का काम होता है किसी हर साइकिल में ईच साइकिल में जो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है उसको कम करना। मतलब एक साइकिल में जैसे कोई इंजन है तो उसमें एक सक्शन स्ट्रोक है, फिर उसमें कंप्रेशन स्ट्रोक है, फिर एक्सपेंशन स्ट्रोक है, फिर उसके बाद एग्जॉस्ट है। ठीक, तो इसमें क्या इस प्रकार से जब होता है तो इसमें जो हमको सिर्फ एक्सपेंशन में एनर्जी मिल रही होती है तो उस समय क्रैंकशाफ्ट की स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा जाने का प्रयास करेगी। ठीक, और जब उसमें उसका कंप्रेशन कम होगा तो उसकी स्पीड क्या एकदम जीरो की ओर टेंड करने लगेगी। तो देखिए फ्लाई व्हील का काम क्या होता है, हर ईच साइकिल, विद इन ईच साइकिल, ये ध्यान रखना कि विद इन ईच साइकिल क्रैंक की स्पीड को फ्लक्चुएट होने से रोकना है या उसकी स्पीड को कम करना है। ठीक, जबकि गवर्नर का काम क्या है, गवर्नर का काम है मीन स्पीड को कंट्रोल करना। क्या करना? मीन स्पीड को कंट्रोल करना। मतलब अगर इंजन की स्पीड बढ़ती है तो उसको फिर मीन स्पीड की ओर लाया, घटती है तो फिर उसको मीन स्पीड को लाया। मतलब अगर बढ़ रही है तो फिर उसको घटा करके मीन स्पीड की ओर लाना, और घट रही है तो फिर उसको बढ़ा करके मीन स्पीड पे लाना गवर्नर का काम होता है। ठीक, तो गवर्नर का यही काम है। ठीक, जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी तो उसको कम करने का प्रयास करेगा, स्पीड घटेगी तो उसको बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक, दोनों ही इनर्शिया इफेक्ट पे काम करते हैं। ठीक, तो सीधे सीधे ऐसा समझ लीजिए। अब इसमें देखिए तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, क्योंकि इंजन के साथ, इंजन में क्या है हर साइकिल के साथ स्पीड तो चेंज होती है तो हमको फ्लाई व्हील लगाना ही पड़ेगा। साथ ही इंजन पर लोड भी होता है, तो लोड जैसे जैसे वेरी करता है उसके अनुसार स्पीड घटती या बढ़ती रहती है, तो हमको उसको भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए जब भी इंजन होगा तो उसमें फ्लाई व्हील भी लगाना पड़ेगा और गवर्नर भी लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा बोथ अ फ्लाई व्हील एंड अ गवर्नर प्रोवाइडेड इन द सिस्टम। ठीक फ्रेंड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गवर्नर एंड फ्लाई व्हील कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फ्लाई व्हील एंड गवर्नर ऑफ एन इंजन आर द एग्जाम्पल ऑफ ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, गवर्नर इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, the thermostat of a refrigerator and the relief valve of a boiler are the example of closed loop control system। तो सबसे पहले देखिए इसमें ये समझ लीजिए कि ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। अब देखिए अगर हमारा जो सिस्टम होता है ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम मतलब जैसे हमने यहाँ से कोई इनपुट या कमांड दिया और यहाँ पे क्या है उसका एक्चुएटर है, मतलब जो उस प्रोसेस को पूरी तरह से उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है और यहाँ से हमको आउटपुट मिल जाता है। ठीक, तो आउटपुट मिल जाता है। तो आउटपुट क्या है, इससे अगर एक्चुएटर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब जो हमारा आउटपुट दे रहा है एक्चुएटर उसको आउटपुट से हम लोग उसके अनुसार, मतलब आउटपुट जो दे रहा है उसको इससे कोई फ़र्क नहीं कि आउटपुट क्या मिल रहा है, मतलब उसके अनुसार इनपुट में कोई परिवर्तन नहीं करता है। ठीक, मतलब जैसे क्या है अगर हम क्या सामान्यतः पानी गर्म कर रहे हो तो किसी बक के तिली में, तो उसमें क्या पानी गर्म हो रहा है, पानी गर्म होता है यार, अगर हम लोग के इसको ध्यान ना दे तो पानी गर्म होता चला जाएगा। तो उसका टेम्परेचर क्या है इस बात से नीचे वाले जो चूल्हा है या इंडक्शन उस पर कोई फ़र्क नहीं है। तो ऐसा जो सिस्टम है क्या कहलाता है, उसको कहते हैं क्लोज ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। मतलब हमने यहाँ से इनपुट दिया और यहाँ से एक्चुएटर ने एक्चुएट करके आउटपुट दे दिया, मतलब उस आउटपुट क्या हुआ उसके अनुसार उस पर उसने ध्यान ना दिया, उसके अनुसार उसने इनपुट में कोई चेंज नहीं किया। तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको कहते हैं ओपन लूप सिस्टम। मतलब इसमें जो है इनपुट कमांड आउटपुट के सिस्टम के बिहेवियर या आउटपुट सिस्टम का रिस्पॉन्स है उससे
इन्फ्लुएंस्ड नहीं होता है, मतलब देयर इज नो इन्फ्लुएंस इन द इनपुट ऑफ द इनपुट कमांड विथ रेस्पेक्ट टू आउटपुट, मतलब आउटपुट के रेस्पेक्ट में इनपुट कमांड में किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस ना हो तो उसे ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। ठीक, जबकि क्लोज्ड लूप सिस्टम क्या होता है? क्लोज्ड लूप सिस्टम जो होता है वो होता है जैसे हमने यहाँ से इनपुट दिया, यहाँ पे एक्चुएटर लगा है, उसके बाद यहाँ से आउटपुट मिला। ठीक, तो उसके बाद यहाँ से आउटपुट से एक कमांड भेजा जाता है, इसको कहा जाता है फीडबैक। इसे क्या कहा जाता है? फीडबैक। यहाँ से फीडबैक भेजा जाता है और इस फीडबैक के अनुसार ही इनपुट दिया जाता है, तब इसे कहा जाता है क्लोज्ड लूप सिस्टम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्लोज्ड लूप सिस्टम। मतलब जो आउटपुट है उस आउटपुट के अनुसार यदि इनपुट अपना बिहेवियर दे रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड लूप सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब चारों के बारे में हम आपको बताते जाते हैं, ध्यान रखते हैं। देखिए नंबर 1 फ्लाई व्हील। फ्लाई व्हील क्या है? फ्लाई व्हील एक ओपन लूप सिस्टम है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक क्या है, क्रैंक के में जाके अटैच हो जाता है। क्रैंक से जो अगर इनपुट पाता है तो अपनी स्पीड बढ़ा लेता है। ठीक, और क्रैंक से अगर मतलब एनर्जी कम पड़ रही है तो इससे स्पीड ले लेता, तो अपने आप स्पीड कम कर लेता है। मतलब ये फ्लाई व्हील को का बिहेवियर इस प्रकार से होता है कि वो सिर्फ अब जो उसको प्राप्त हो रहा है, जो भी उसको इनपुट प्राप्त हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्व हो रही है तो इनपुट ले रहा है, मतलब एनर्जी एब्जॉर्व कर रहा है, और एनर्जी प्राप्त नहीं हो रही तो एनर्जी रिलीज कर दे रहा है। बस मतलब उसको सिस्टम की स्पीड के अनुसार स्वयं को वेरी नहीं करता है। ठीक, जो एनर्जी मिल रही है उसके अनुसार। तो फ्लाई व्हील क्या होता है? फ्लाई व्हील एक प्रकार का ओपन सिस्टम हो जाता है। किस प्रकार का सिस्टम हो जाता है? ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाता है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स वाला ओपन और क्लोज सिस्टम नहीं है जिसमें मास और एनर्जी के बारे में बात करें, उस तरह का नहीं, ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम हो जाता है। ठीक, और दूसरा दिया इन्होंने गवर्नर। ठीक, तो गवर्नर क्या है? तो गवर्नर देखिए, गवर्नर क्या होता है? जो स्पीड होती है उसके अनुसार इफेक्ट करता है। ठीक है, गवर्नर का काम क्या होता है? गवर्नर देखिए, अगर हम लोग आईसी इंजन में बात करें तो अगर इंजन की स्पीड बढ़ रही होती है तो ये क्या करता है? जो हम लोग का एयर फ्यूल का मिक्सचर बनता है, एयर फ्यूल का मिक्सचर, तो उसमें फ्यूल की मात्रा को कम कर देता है। मतलब अगर क्वालिटेटिव गवर्निंग की बात करें तो फ्यूल की मात्रा कम कर देता है, एयर की मात्रा बढ़ा देता है, जिससे इंजन को मिलने वाला पावर कम हो जाता है, इंजन की स्पीड घट जाती है। और यदि इंजन की स्पीड कम है तो ये क्या करता है? फ्यूल की मात्रा बढ़ा देता है, और उसके अनुसार स्पीड क्या है कि इंजन को पावर अधिक मिलने लगती है और स्पीड बढ़ जाती है। ठीक, तो गवर्नर क्या है? गवर्नर जो इंजन का आउटपुट है उसके अनुसार एयर फ्यूल मिक्सचर को बना रहा है। मतलब जो इंजन के स्पीड का आउटपुट है उसके अनुसार अपने को इनपुट ले रहा है और उस इनपुट के अनुसार एयर फ्यूल का मिक्सचर दे रहा है। तो गवर्नर क्या है? गवर्नर क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम हो गया। ठीक, तो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम क्या होता है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम इस प्रकार से होता है कि इसमें जो डिजायर्ड वैल्यू है, यानी जो इनपुट दिया जा रहा है वो डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या मिल रहा है, उसके अनुसार इनपुट देता है। ठीक, तो पहला कथन क्या है कि फ्लाई व्हील एंड गवर्नर इंजन आर एग्जांपल ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक, ये दोनों क्या ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के उदाहरण हैं। तो देखिए फ्लाई व्हील तो ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण नहीं, गवर्नर नहीं है, तो पहला कथन क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा है गवर्नर इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम। हाँ, दूसरा कथन क्या है? सही हो गया। तीसरा द थर्मोस्टेट ऑफ ए रेफ्रिजरेटर एंड रिलीफ वाल्व बॉयलर आर एग्जाम्पल ऑफ क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम। ये कथन भी सही है। जो कि थर्मोस्टेट होता है रेफ्रिजरेटर का, वो क्या करता है? आपके रेफ्रिजरेटर भीतर के टेम्परेचर को चेक करता रहता है। ठीक, अगर टेम्परेचर अधिक है तो ये कंप्रेसर कमांड भेजता है कि अधिक जल्दी वर्क करे, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा देता है, जिससे रेफ्रिजरेंट का फ्लो बढ़ जाता है और फ्रिज क्या है? तेज़ी से ठंडा होने लगता है। लेकिन यदि इसका टेम्परेचर डिज़ायर्ड टेम्परेचर या टेम्परेचर से नीचे की पहुंच जाता है तो वो क्या करता है कि ये जो आपका रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट वाल्व है ये इसको कमांड जाता है, तो ये कंप्रेसर की स्पीड को कम कर देता है या कंप्रेसर को बंद कर देता है। ठीक, तो क्या है? रेफ्रिजरेटर का फ्लो रुक जाता है या कम हो जाता है, तो उस टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर के भीतर का टेम्परेचर उसी के अनुसार उसी पर कंट्रोल होता रहता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि ये भी क्या है? टेम्परेचर का इनपुट लेता है, मतलब जो भी कंप्रेसर का आउटपुट है उस आउटपुट के हिसाब से इनपुट कंप्रेसर को देता रहता है। तो ये कैसा है? क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। ठीक, उसके अलावा
ये तो थर्मोस्टेट क्या है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम है। दूसरा तो रिलीफ वाल्व ऑफ ए बॉयलर आर द एग्जांपल। रिलीफ वाल्व क्या होता है, बॉयलर के भीतर का प्रेशर को रिलीव करता है, मतलब एकदम सेफ्टी वाल्व की तरह होता है ये। अगर इसके भीतर का प्रेशर बढ़ जाता है तो ये क्या है, ये ओपन हो करके स्टीम को बाहर निकाल देता है और साथ ही चेक करता रहता है कि इसका प्रेशर कितना है। तो मतलब यहाँ से लगातार इसको फीडबैक इसको मिलता रहता है और उस फीडबैक के अनुसार ये रिलीफ वाल्व वर्क करता रहता है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो स्टीम को रिलीव करके उसके अंदर का प्रेशर मेंटेन कर दे, और यदि प्रेशर क्या है घट रहा है तो आप वाल्व को और अधिक अच्छे से क्लोज रखें ताकि इसके अंदर की स्टीम ना बाहर जा पाए। तो ये भी कैसा है, क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का उदाहरण है। ठीक, तो हमारा कौन कौन से कथन सही हो गए, पहला गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तीसरा सही हो गया। तो आंसर हो गया हम लोग का बी। आंसर क्या हो गया, बी। ठीक, 2 और 3। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक, इन्होंने कहा गवर्नर विल बी स्टेबल इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स। ठीक, स्टेबल कब कहा जाएगा, तो मैंने कब कहा, मैंने कहा स्टेबल तब कहा जाएगा जब हर स्पीड के करस्पॉन्डिंग क्या हो, उसकी बॉल की एक डेफिनाइट पोजीशन होती है। ठीक, तो इन्होंने कहा इंक्रीसेस एज द इक्विलिब्रियम स्ट्रिप डिक्रीसेस। ठीक, तो देखिए रेडियस ऑफ द बॉल अगर इंक्रीज कर रही है तो स्पीड भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज करनी चाहिए। मतलब जब स्पीड इंक्रीज करती है तो रेडियस भी ऑफ द बॉल भी क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब जैसे आपका ये हार्ट अगर वाट गवर्नर होता, ठीक इस प्रकार से, तो इसमें क्या होता है जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है तो ये रेडियस क्या है, बॉल्स क्या है एक दूसरे से दूर होती जाती है, मतलब बॉल की पोजीशन क्या है दूर होती जाती है, तो इनका रेडियस क्या है, सेंटर से इनका रेडियस क्या है बढ़ता जाता है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा एज द इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीसेस। ठीक, स्पीड इंक्रीज कर रही है तो रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ बॉल डिक्रीज करती है, तो पहला कथन गलत है। दूसरे ने कहा रेडियस गवर्नर विल बी स्टेबल इफ द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इंक्रीसेस विद द इक्विलिब्रियम स्पीड डिक्रीसेस। सॉरी, इन्होंने क्या कहा कि अगर इक्विलिब्रियम स्पीड डिक्रीज कर रही है तो रेडियस बॉल इंक्रीज करेगी, तो ये गलत है। दूसरा कहा रेडियस ऑफ द बॉल डिक्रीज कर रही है, इक्विलिब्रियम इंक्रीज कर रही है, तब ये भी गलत है। मतलब सीधे सीधे अगर रेडियस ऑफ द बॉल इंक्रीज करेगी तो स्पीड भी इंक्रीज करेगी, स्पीड इंक्रीज करेगी तो रेडियस ऑफ बॉल भी इंक्रीज करेगी। मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, मतलब बढ़ेंगे तो दोनों बढ़ेंगे, घटेंगे तो दोनों घटेंगे। इन्होंने कहा रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉल इंक्रीजेस विद इक्विलिब्रियम स्पीड इंक्रीजेस। हाँ, ये कथन सही है। रिमेन्स अनअल्टर्ड विद द चेंज इन इक्विलिब्रियम स्पीड, मतलब इक्विलिब्रियम स्पीड के बदलने के साथ ही उसके रेडियस ऑफ बॉल का रेडियस क्या है, चेंज नहीं होता है। ठीक, तो ये भी गलत हो जाएगा, तब भी उसे स्टेबल नहीं कहा जाएगा। स्टेबल तभी कहा जाएगा जब स्पीड बढ़े तो रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉल भी बढ़े, स्पीड घटे तो रेडियस ऑफ द रोटेशन ऑफ द बॉल भी घटे। ठीक फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, इसका आंसर हो गया सी। ठीक, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेस द सेंसिटिवनेस ऑफ गवर्नर। मैंने अभी आपको बताया था कि सेंसिटिवनेस क्या होता है, सेंसिटिवनेस होता है रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड। ठीक, मीन स्पीड, तो रेंज ऑफ स्पीड क्या होता है, रेंज ऑफ स्पीड होता है n1 माइनस n2 या n2 अपॉन n1 भी हो सकता है, n2 माइनस n1 भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय मीन स्पीड क्या होगा n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाय 2। जो डिवाइडेड बाय 2 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हमारा फार्मूला आएगा 2 इंटू n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक, ये क्या होता है, इस एक्सपेंसिव। ठीक, ध्यान रखें किसका पूछा, सेंसिटिवनेस का फार्मूला पूछा है। ठीक, तो सेंसिटिवनेस का फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 इंटू n1 माइनस n2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर यही आपसे पूछा गया होता कि सेंसिटिविटी का फार्मूला क्या है, तो सेंसिटिविटी 1 अपॉन सेंसिटिवनेस होता है, तब उसका फार्मूला क्या हो जाता है, वो हो जाता है n1 प्लस n2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n1 माइनस n2, ये हो जाता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि सेंसिटिविटी इक्वल टू 1 अपॉन सेंसिटिवनेस, सेंसिटिवनेस इक्वल टू 1 अपॉन सेंसिटिविटी, और सेंसिटिवनेस इक्वल टू रेंज ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय मीन स्पीड, और सेंसिटिविटी मतलब मीन स्पीड डिवाइडेड बाय रेंज ऑफ स्पीड। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर ए गवर्नर रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड विच ऑफ दिस वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव इज। देखिए, अब देखिए एफ क्या होता है कि स्लीव पर वर्क क्या होता है,
ठीक, वर्क ऑफ मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव क्या होता है। देखिए जब गवर्नर की स्पीड बढ़ती है तो उसी के अनुसार इस स्लीव क्या है ऊपर की ओर उठती है। ठीक, तो इस स्लीव को ऊपर को उठाने में हमको क्या लगना चाहिए, फोर्स लगेगा। ठीक, तो ये फोर्स कब लगेगा, फोर्स तब लगेगी जब स्लीव ऊपर की ओर उठेगी, और स्लीव ऊपर की ओर तब उठेगी जब स्पीड बढ़ेगी। ठीक, तो जब स्पीड बढ़ेगी तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि कांस्टेंट स्पीड, क्या स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट है तो स्लीव में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा। जब स्लीव में किसी प्रकार का मूवमेंट नहीं होगा तो स्लीव पे किसी प्रकार का फोर्स भी वर्क नहीं कर रहा होगा, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पर लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो फॉर ए गवर्नर रनिंग एट कांस्टेंट स्पीड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीव, मतलब उस पर स्लीव पर कितना फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो स्लीव पे जो फोर्स वर्क कर रहा होगा वो क्या है, ए हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान दीजिए। द फंक्शन ऑफ द गवर्नर इज, गवर्नर का फंक्शन क्या है। ठीक, तो देखिए फंक्शन ऑफ गवर्नर इज टू लिमिट द फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड ड्यूरिंग ईच साइकिल। तो ये ईच साइकिल फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड किस काम करना, किसका काम है, ये फ्लाई व्हील का काम है। किसका काम है, फ्लाई व्हील का काम है। दूसरा, टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ द फ्यूल टू इंजन साइकिल कांस्टेंट व्हेन द लोड ऑन द इंजन वेरीज। हाँ, ये गवर्नर का काम है। मैंने बताया ये क्या है, गवर्नर का काम क्या, तो गवर्नर का काम क्या होता है कि सीधे सीधे जो स्पीड उसको प्राप्त हो रही होती है, ठीक, स्पीड जो उसको प्राप्त हो रही होती है, स्पीड के हिसाब से उसकी बॉल्स या स्लीव ऊपर नीचे होती है। जब उसकी स्पीड ऊपर या नीचे हो रही होती है तो उस वक्त वो फ्यूल के वाल्व को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक, तो इसीलिए इसका काम क्या होता है, तो गवर्नर की स्पीड क्या है, टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ द फ्यूल ऑफ द इंजन साइकिल कांस्टेंट व्हेन द लोड इज ऑफ द इंजन वेरी, जैसे जैसे उस पर लोड वेरी करता है इंजन का, उसके अनुसार उससे फ्यूल की सप्लाई को चेंज करता रहता था। ये गवर्नर का काम है, तो इसका आंसर आ जाएगा बी। बाकी देख ले, टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट व्हेन द लोड ऑन द इंजन वेरीज। ठीक, देखिए ये इंजन की स्पीड को कांस्टेंट नहीं रखता है, मीन स्पीड पे सिर्फ लाने का प्रयास करता है, उसकी कांस्टेंट नहीं रख सकता, कांस्टेंट स्पीड रखी ही नहीं जा सकती। ठीक, अगर रखेंगे तो स्लीव क्या है, तो क्रैंक शाफ्ट टूट जाने का प्रयास है, तो कांस्टेंट नहीं रखता है, ध्यान रखिए, ये सिर्फ मीन पोजीशन पे लाने का प्रयास करता है। टू मेंटेन कांस्टेंट स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक शाफ्ट व्हेन द लोड ऑन द इंजन इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्पीड रखना इसका काम ही नहीं है। इसका काम क्या है, सिर्फ इंजन की स्पीड को मीन स्पीड पर लाना। ठीक, तो आपको देखो शब्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक, तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इन अ वाट गवर्नर द वेट ऑफ द बॉल इज 50 न्यूटन एंड द फ्रिक्शन ऑफ द स्लीव इज 10 न्यूटन। ठीक, वाट ऑफ क्या दिया है, इन ए वाट गवर्नर द वेट ऑफ द बॉल इज 50 न्यूटन एंड द फ्रिक्शन एट द स्लीव इज 10 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन वुड बी। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन होता है, ये इक्वल टू होता है फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्लीव, ये होता है यह फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्लीव डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बॉल प्लस स्लीव। ठीक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन होता है, कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन की गवर्नर का होता है कि फ्रिक्शन फोर्स ऑन स्लीव, मतलब स्लीव पर कितना फ्रिक्शन फोर्स है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ बॉल प्लस स्लीव, बॉल और स्लीव दोनों का जो वेट है उसको इससे डिवाइड कर देना है। ठीक, तो इन क्वेश्चन में क्या दिया है, ना सीधा क्वेश्चन में इन्होंने दिया है द गवर्नर इन द वाट गवर्नर वेट ऑफ द बॉल इज 50 न्यूटन और द फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया, 10 न्यूटन दिया है। अब देखिए इसमें स्लीव का वेट नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया है, क्योंकि वाट गवर्नर स्लीव का वेट होता ही नहीं है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन कैसे निकालें, फ्रिक्शन फोर्स एफ डिवाइडेड वेट ऑफ द बॉल इंटू एम इंटू जी। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना दिया, 10 दिया है, और वेट ऑफ द बॉल 50 दिया है, तो हो जाएगा 1/5, मतलब कितना हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 0.2। तो कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन ऑफ वाट गवर्नर, इसके वाट गवर्नर कितना हो जाएगा, उसका वाट गवर्नर का हो जाएगा 0.2। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द स्लीव एंड
Each rotating mass of the porter governor are respectively 200 and 50 Newton. If the friction of the sleeve is 10 Newton, the coefficient of detention. अब की बार इन्होंने पोर्टर गवर्नर दिया है, तो पोर्टर गवर्नर स्लीव का वेट भी होता है, बॉल का मास का वेट भी होता है, तो सीधे सीधे वही फार्मूला। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, 10 न्यूटन है। और क्या इन्होंने दिया है, पोर्टर गवर्नर में वेट दिया है, देखिए बॉल का वेट 50 न्यूटन दिया है, ठीक, प्लस साथ में इसका रोटेटिंग मास का वेट और स्लीव का वेट कितना दिया है इन्होंने, 200 न्यूटन दिया, तो 200 तो हो जाएगा सीधे 10 भागे 250, तो जाएगा 1/25, तो आंसर कितना हो जाएगा 0.04, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.04, मतलब सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक। तो दे ठीक, ओके फ्रेंड्स, ये समझ गए। अब देखिए आपको जो गवर्नर में जो चीज़ें याद रखनी है वो सबसे पहले देखिए आपको याद रखना चाहिए, गवर्नर क्लासिफिकेशन याद जरूर रख लीजिए, ठीक। क्यों, क्योंकि देखिए गवर्नर क्लासिफिकेशन में बता देता हूँ। गवर्नर अगर आप क्लासीफाई करके देखें तो गवर्नर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होते हैं और दूसरे जो होते हैं वो इनर्शिया गवर्नर होते हैं, ठीक। एक कौन कौन से होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होते हैं, दूसरे इनर्शिया गवर्नर होते हैं। जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट पे काम करते हैं, जबकि जो इनर्शिया गवर्नर होते हैं वो एंगुलर एक्सेलरेशन पे वर्क करते हैं। किस पे, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, ठीक, इस पर वर्क करते हैं, साथ में सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट भी काम करता है, ठीक। अब देखिए अब यही आपको महत्वपूर्ण पर ध्यान देना है कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पर वर्क करते हैं, जबकि इनर्शिया गवर्नर जो होते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल एक्शन पर भी वर्क करते हैं, साथ ही साथ उसका एंगुलर एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन पर भी वर्क करते हैं, ठीक। इसके आगे देखिए इसको और डिवाइड किया गया है, ठीक। तो जो सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को 2 तरीके से बदला गया है, एक होते हैं पेंडुलम गवर्नर और दूसरे होते हैं लोडेड गवर्नर। दूसरे क्या होते हैं, लोडेड गवर्नर। जो पेंडुलम गवर्नर होते हैं पेंडुलम टाइप के, वो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं, इसका उदाहरण होता है वाट गवर्नर। वाट गवर्नर क्या है, ठीक, क्या है वाट गवर्नर, क्या है पेंडुलम टाइप का गवर्नर। ये भी क्या है सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, मतलब हमने सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर को 2 पार्ट में और बांटा, एक पेंडुलम गवर्नर, दूसरा लोडेड टाइप गवर्नर। तो पेंडुलम टाइप का उदाहरण क्या होता है, वाट गवर्नर होता है। और जो लोडेड टाइप गवर्नर होते हैं, लोडेड टाइप गवर्नर को फिर 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। लोडेड टाइप गवर्नर को फिर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक होते हैं डेड वेट गवर्नर, ठीक, और दूसरे होते हैं स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, ठीक। डेड वेट गवर्नर और स्प्रिंग लोडेड गवर्नर, ठीक। इसमें डेड वेटेड गवर्नर कौन कौन से होते हैं, डेड वेट गवर्नर मैंने आपको बता दिया कि पोर्टर गवर्नर, PORTER पोर्टर गवर्नर, प्रोएल गवर्नर, PROELL प्रोएल गवर्नर, और तीसरे जो हो जाते हैं, एक 2 ही होते हैं इसको। अब जो इस तीसरे दूसरे होते हैं जो लोडेड गवर्नर में दूसरा प्रकार है, वो क्या है, स्प्रिंग लोडेड गवर्नर। तो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर कौन कौन से होते हैं, पिकरिंग गवर्नर, PICKRING। पिकरिंग गवर्नर का प्रयोग किया जाता है ग्रामोफोन में किया जाता है। जो प्राचीन काल में होते थे ना ग्रामोफोन बाजे, इसमें गाने सुने जाते थे, तो वहाँ पिकरिंग गवर्नर यूज़ किया जाता है। उसके बाद और होता है हार्टनेल गवर्नर, ये स्प्रिंग गवर्नर है, ठीक। उसके बाद हार्टुंग गवर्नर और विल्सन हार्टनेल गवर्नर, ठीक। तो ये सभी क्या है, ये तरीके तरह तरह के गवर्नर के प्रकार हैं, ठीक। तो इनको आप जरूर याद रख लें, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है हार्टुंग गवर्नर किस प्रकार गवर्नर है, तो आप सोचेंगे इनर्शिया गवर्नर है कि सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है कि डेड वेट का, ठीक। तो ऐसा कर लेता तो वो कैसा गवर्नर है, सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर भी है और स्प्रिंग लोडेड गवर्नर है और लोडेड टाइप गवर्नर भी है। तो आपको ये सब चीज़ें याद रख लेनी चाहिए, ठीक। तो दूसरी चीज़ एक याद रखना है, क्या याद रखना है कि स्टेबिलिटी जो होती है वो होती है सेंसिटिविटी का अपोजिट होती है। मतलब कोई गवर्नर सेंसिटिव होगा तो स्टेबल कम होगा, मतलब जैसे सेंसिटिविटी बढ़ेगी स्टेबिलिटी घटती जाएगी, ठीक। और डेड वेट गवर्नर कभी भी आइसोक्रोनस गवर्नर नहीं हो सकता है, ठीक। सिर्फ स्प्रिंग लोडेड गवर्नर ही आइसोक्रोनस गवर्नर होते हैं, ठीक। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रख के अपनी तैयारी जारी रखिए। तो ये जो आज मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, गवर्नर संबंधी सवाल कराए हैं, ये भी छोटा चैप्टर है एक्चुअली, लेकिन जब इसका थ्योरेटिकल पार्ट आता है, जैसे अगर आप SSC की मेंस की तैयारी कर रहे होते हैं तब इनके डेरिवेशन भी याद कर लीजिए, तब वो कहाँ काम आता है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी में जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं इतने क्वेश्चन पर्याप्त हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, ठीक। यदि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना
चाह रहे हैं तो नीचे लिंक में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखी है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ठीक, तो अब ऐसे सवाल लेकर मैं आपके लिए आता रहूँगा, तब बने रहिए हमारे साथ। ठीक, तैयारी जारी रखिए, क्योंकि कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा भाई जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।